बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको मेरे टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज की मेरी डिश कौन सी है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी कोरमा, और ये इंतहाई लजीज़ बनता है। और ये मैंने उसी मसाले से बनाया है जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही शानदार कोरमा बनता है उससे, बिल्कुल बाज़ार के जैसा कोरमा आप तैयार करेंगे उससे। तो आइए चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरमा बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए चीज़, वो मैंने ली है हाफ़ kg चिकन। ये तकरीबन कम ज़्यादा हाफ़ kg है तकरीबन। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि मैंने बारीक स्लाइस काट ली है। ये 1 पाव के करीब जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा कम है, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था उसमें से। ये मेरे पास दही है। ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन है। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, क्योंकि आधा किलो चिकन हमने ली है तो इस वजह से मैंने 1 ही लिया है। ये 3 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये है दालचीनी स्टिक्स, और तकरीबन 6-7 जो है वो मैंने काली मिर्चें ली हुई हैं। और ये जो कोरमा मसाला मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी सिखाई थी, ये वो कोरमा मसाला है। कोरमा मसाले में मैंने पहले से ही इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रीफर करती हूँ कि जिस वक्त डिश बने उस वक्त साबुत गरम मसाला उस डिश के हिसाब से डाल दिया जाए, क्योंकि इसमें डलता है लिमिटेड, और फिर वो बराबर में जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता। नेक्स्ट डिश के लिए हमें कितना रखना है क्या है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है लोगों को। तो इस वजह से मैं जितना आज के हिसाब से है उतना मैंने गरम मसाला साबुत ये ले लिया है। आप भी कोरमा मसाला अगर पीसे तो मसाला पीस के अलग रख लीजिएगा, उसमें साबुत गरम मसाला नहीं मिलाइएगा। जब आप डिश बनाएं, कोरमा बनाएं, तो उस वक्त आप साबुत गरम मसाला उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये है केवड़ा एसेंस जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, और पिसा गरम मसाला लास्ट में ऐड करूँगी। स्टार्ट करते हैं। अब हम कोरमा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्याज को ब्राउन करना। ये जो मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ली थी, स्लाइस की हुई थी बारीक, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और एक बात का ख्याल लाजमी रखिएगा कि प्याज इक्वली थिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई प्याज मोटी है और कोई प्याज पतली है। इससे ये होता है कि व्यूअर्स प्याज ब्राउन मेरी हो चुकी है। अब मैं ऑयल में ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास था ये ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के स्लाइसेस को 1 बाय 1 में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब भी हम चिकन को किसी डिश में, ट्रे में या फिर हम प्लेट में निकाल के रखते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है। अगर हम प्लेट को वैसे ही उंडेल देंगे तो वो पानी भी इसके साथ चला जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए चिकन को 1 बाय 1 डिश में डालें। और फिर अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये अपना कलर चेंज करेगी, और फिर जो है वो जब इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर हो जाएगा, पिंकिश सा कलर हो जाएगा, जिस तरह से फ्राइड चीज़ों का होता है, उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करके इसको मज़ीद भूनूंगी। इस तरह से करने से चिकन की जो अपनी बिसांद है और चिकन का जो अपना एक कच्चापन और एक टेस्ट होता है और इसका अपना जो पानी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, और चिकन का अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि दूसरे मसालों के साथ अच्छा लगता है और खा लिया जाता है। बहुत से लोग चिकन नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि बिसांद आ रही है या फिर अजीब सा टेस्ट आ रहा है, नहीं खा पाते। तो ऐसा करने से जो है वो ये इशू नहीं रहता, ये कंप्लेन नहीं होती। तो चिकन को अच्छी तरह से भूनें, अच्छी तरह से तेल में जो है वो फ्राई कर लें। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद जो है वो हम अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छी तरीके से और मज़ीद फ्राई करूँगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा अदरक लहसुन का अरोमा जो है वो चिकन की एक एक पीस में जो है वो मर्ज हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छी तरह से मैं अदरक लहसुन के साथ चिकन को फ्राई कर रही हूँ। जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें आगे मसाले ऐड करूँगी।
बस मेक श्योर कि आपका अदरक लहसुन भी जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और अदरक लहसुन की स्मेल भी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ये देखें चिकन अच्छे तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है, अदरक लहसुन के साथ भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कोरमा मसाले का 1.5 टेबल स्पून जो है ऐड करूँगी। अगर आप 1 किलो चिकन ले रहे हैं तो 3 टेबल स्पून डलेगा, और अगर आप हाफ़ के जी ले रहे हैं तो 1.5 इनफ होगा। अगर आपके यहाँ तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं तो आप ऊपर से थोड़ी सी इस स्टेज पर आप ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्चें और डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। हाँ, नमक इसमें जो है वो डेफ़िनेटली कम होगा, क्योंकि मैंने उसमें नमक कम डाला था मसाले में, ताकि आप अच्छे तरीके से बाद में एडजस्ट कर सकें नमक को। कम नमक एडजस्ट किया जा सकता है, ज़्यादा नमक के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरह से जो है वो विस्क कर लिया था, और विस्क करने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो दही में ऐड कर लिया था। अगर आप दही में पानी ऐड कर लेंगे तो आपका दही कभी भी नहीं फटेगा। बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है कि सालन में, पकते हुए सालन में जब उन्होंने दही हालांकि फेंट के भी डाला, लेकिन वो दाने दाने सा हो जाता है, फटा फटा सा हो जाता है। अब मैं दही डालने के बाद जो है वो चिकन को जो है वो बॉयल होने तक इंतज़ार करूँगी और चिकन को थोड़ी देर दही में पकाऊँगी। एक टिप और है कि जहाँ जिस तरफ आप दही दही डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, उस तरफ थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, फिर दही डालें। दही आपका कभी भी नहीं फटेगा। मैंने डिश को कवर कर दिया है और अब मैं इसको बॉयल करने के बाद 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसकी लिड को ओपन करके इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी हुई ब्राउन प्याज। आप या तो उसको मैश कर लीजिए हाथ से ही, या हवन-दस्ते में कूट लीजिए प्याज को, या फिर जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर हम इस स्टेज पर जो है वो प्याज ऐड करेंगे और नमक भी चख लेंगे। नमक थोड़ा सा ऑब्वियसली कम था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 1 टीस्पून हमने मसाले में नमक ऐड किया था और ये हाफ़ केजी है, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जाना चाहिए नमक। तो मैंने इसमें तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। और ये प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर इसकी लिड को अगेन कवर करके हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, और फिर लास्ट में हम इसमें एसेंस डालेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। प्याज को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। प्याज ही जो है वो कौरमे में हमारी ग्रेवी को गाढ़ा करती है, ग्रेवी बनाती है हमारी कौरमे की। तो प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये ब्राउन प्याज है, इसको भूनने की और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ी देर के लिए प्याज को जो है वो दम पे इसलिए रखना है ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से जो है दूसरे मसालों के साथ मर्ज होके अच्छी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाए मसाले के अंदर ही, और एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बना दे। ये देखें जनाब, 5 से 10 मिनट जो है वो दम पे रखने के बाद कौरमे की कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो लुक आई है आगे। अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस के 4 to 5 या 5 to 6 ड्रॉप्स आप जो है वो इसमें ऐड करें। आई थिंक बस इट्स इनफ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मैं अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और फिर इसको डिश आउट कर लूँगी। हमारा लज़ीज़ देगी कौरमा तैयार है। तो आइए इसको करते हैं डिश आउट। सो वीवर्स, हियर इट इज़, आवर देगी कौरमा इज़ रेडी टू ईट नाउ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई मस्ट से आप गर्विदा हो जाएंगे कि आपने घर बैठे जो है वो इतना ज़बरदस्त देगी कौरमा तैयार कर लिया है, और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो जनाब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में नूर को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।